भैया क्या कह रहे हैं आप? जो उनने आरोप लगाए उनको भी आपने सुन लिया, प्रियंका जी ने जो आरोप लगाए वो भी सुन लिए। अमिताभ जी, कपिल जी कह रहे हैं कि दिल्ली वर्सेस लखनऊ लड़ाई हो गई है भाजपा में। अमिताभ भाई, दोनों के आरोप मैंने सुन लिए और दोनों के तर्कों का मैं तर्कों के साथ जवाब देना चाहूंगा। प्रियंका जी ने आपके एक वक्तव्य को इन्होंने कंडेम किया। आपने कहा था कि लोकल बॉडी से जो लोग चुन के आते हैं वो देश में ऊपर तक नेतृत्व करते हैं। तो प्रियंका जी ने कहा कि ऐसा नहीं होता है। मैं इनको याद दिला दूं, इसी लखनऊ के अंदर शीला कौल कांग्रेस की सभासद थी और सभासद होने के बाद विधायक बनी, सांसद बनी, केंद्र में मंत्री तक बनी। शीला कौल का नाम है। पुराने लोगों को तो साइडलाइन आपने कर रखा है। आप बताइए ना किस सभासद को आपने मंत्री बना दिया? दूसरा नाम मैं इनको याद दिलाता हूँ। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, दूसरा याद दिलाता हूँ। अब बताइए आपको शीला कौल नहीं याद हो, लेकिन लखनऊ में लालजी टंडन भी सभासद हुए, सभासद के बाद विधायक हुए, विधायक के बाद सांसद हुए, सांसद के बाद राज्यपाल हुए। तो निश्चित रूप से लोकल बॉडी से चुनकर नेतृत्व आता है और सतह से शिखर तक पहुंच जाता है। अरे भाई साहब, अपनी पार्टी के नेता का नाम बताइए ना, जो सभासद से यहाँ पहुंचा दिया हुआ आपने अपने कार्यकाल में, वो बताइए ना, गिनाइए ना। अब कहाँ पुरानी बातें गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? आप लोगों की आदत है गड़े मुर्दे उखाड़ने की, और गड़े मुर्दे उखाड़ कर आप सुनिए तो सुनना सीखिए। दो तरफ अब ना हो तो सुनना सीखिए। जानकारी क्या सुनिए? जानकारी एक नाम तो है नहीं आपके पास, एक नाम तो आप गिना नहीं पाए। जी का नाम सुना है, एक नाम बता सुना है आपने। वो लखनऊ में सभासद रहे, लखनऊ में 4 बार विधायक रहे, वो लखनऊ से सांसद रहे और सांसद रहने के बाद वो देश के 2 राज्यों के टाइम की बात कर रहे हैं। अपने टाइम की बात गिनाइए ना, आप अपने टाइम की बात गिनाइए। हमारे यहाँ इसी लखनऊ में सुरेश तिवारी विधायक जो हुए, विधायक के पहले सभासद थे कि नहीं थे? मुझे लगता है राजनीति की जानकारी के बिना बहस मत बैठा कीजिए और खासतौर से बैठा कीजिए। मैंने बताया शीला लालजी टंडन सभासद रहने के बाद ही राजनीति में शीर्ष तक पहुंचे, और एक जानकारी कर लीजिएगा। पुराने नेता है, कोई आज के नहीं है। ये आपने बनाया, आपने बनाया, आपने बनाया। पुराने नेता है, ऑलरेडी चले आ रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी के किसी सभासद को बताइए, किस पार्टी के नेता थे? गिनाइए ना भाई साहब, आप मेरे सवाल ही नहीं समझे। तिवारी किस पार्टी के नेता थे? किस पार्टी से सभासद हुए थे? नहीं, एक मिनट रुकिए, दोनों लोग रुकिए, एक बार संजय चौधरी रुकिए, प्रियंका आप रुकिए। इसमें मैं बहस में समय अपना नहीं खराब कर सकता अपने चैनल का। प्रियंका गुप्ता को पूरी आजादी, आप मत मानिए। आप मान लीजिए स्थानीय निकाय के चुनाव बेकार है, कांग्रेस से मान ले, क्या फर्क पड़ रहा? मैं क्या बहस करूं? कांग्रेस जाने, भाजपा मान ले, नहीं इस नेता बनते, इस अच्छी बात है। दोनों का इसमें बहस में मत पड़िए, समय नहीं खराब करिए, महत्वपूर्ण विषयों पर बोलिए। हम इस बहस में क्यों जाएं? हमको इंसाइक्लोपीडिया खोलनी है क्या? कांग्रेस अगर ये मानती है स्थानीय निकाय के चुनाव बेकार है, इनसे कुछ नहीं होता, मान लीजिए, धन्यवाद। और दूसरा कपीश भाई ने कहा कि गोरखपुर के अंदर प्रत्याशी। कपीश भाई बताइए, लखनऊ में आपका प्रत्याशी किस राजनीतिक दल का है? एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी को समाजवादी पार्टी ने इसी लखनऊ से प्रत्याशी बनाया। ये बजा रहे हैं। तो मुझे लगता है जिनके अपने पक्ष कमजोर हैं वही उन पक्षों के खिलाफ। चौधरी जी, आपको जानकारी नहीं है? फिर चौधरी जी, आपको जानकारी नहीं है? पहले आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें। वंदना मिश्रा जी 2 साल पहले ही से पार्टी की सदस्य हैं। अगर कहिएगा तो रसीद भेज देंगे। उनके पति क्या है, किस राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष है? क्या लेना देना है? वसुंधरा राजे थी, उनके भतीजे कहीं थे, पति कहीं होता है, बच्चे कहीं होते हैं। ये कौन सी बात हुई आपकी? ये देखिए, धोखा देने वाली बात मत कीजिए। एक तो आपने झूठ बोला, आपको अपने झूठ बोलने के लिए माफी चाहिए थी। हमने किसी बाहरी को बैग और बैगेज के आधार पर नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी बैग और बैगेज के आधार पर होती है। आप लखनऊ में प्रत्याशी कौन था पिछली पार्टी का? इस बात को मानिए, प्रत्याशी का नाम बता दीजिए। अपने नेता को टिकट देते हैं। आप पिछली बार के प्रत्याशी का कहते हैं, आप अपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का मैं जान रहा हूँ। क्या आप अपने राजनीतिक दल के लोगों को गोरखपुर में पिछली बार भी आपने अपने नेता को टिकट नहीं दिया था? तो प्रत्याशी का नाम बता दीजिए।
का टिकट देते हैं, ये दुनिया जानती है। लोगों को देते हैं हम, चाहे अंजू चौधरी हुई हो, चाहे सीताराम बहुत बड़े सर्जन थे समाज में, मंगलेश हो, तीनों ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे। नहीं, आप लखनऊ में आपने किसको दिया? क्योंकि लखनऊ में आपने किसको दिया पर देते हैं, इसीलिए आपकी जनता पार्टी के आपके साथ कहते हैं जो आपके ही तर्कों की कसौटी पर आप उसको टिकट नहीं देते हैं, से दूर होते हैं। और मैं इस बात को अपनी पूरी प्रतिबद्धता के आधार पर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के चुनाव में अपने विकास कार्यों के स्वीकार कीजिए, उतारती हुई बेहतरीन प्रदर्शन की श्रृंखला को जारी रखेगी। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर उत्तर प्रदेश की पढ़ी लिखी जनता और अच्छे निश्चित रूप से वोट देकर आगे बढ़ेगी और नैतिक दल के अनुसार पार्टी की विचारधारा अपनी ही पार्टी में स्तर पर पहुंच चुकी है। ठीक, दोनों लोग रुकिए, दोनों बात आ गई। मिश्रा जी, 13 तारीख को इस समय इस तर्क का क्या मोल होगा? मेरे हिसाब से 2 पैसा भी नहीं होगा। और इस बात का क्या अर्थ होगा कि रामलाल को क्यों टिकट दिया तुमने और श्यामलाल को क्यों नहीं दिया? कोई अर्थ नहीं होगा, नहीं ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। अमिताभ, वो श्यामलाल पहले क्या करते थे? मूंगफली बेचते थे कि समोसा बेचते थे? इससे फिर 13 तारीख को तो कोई फर्क नहीं। ये मुद्दे थे कैंपेन में उठते नहीं कि आप दूसरी बात, एक और भी बड़ा मसला है। मैं पार्टी चला रहा हूं, मैंने ए.के. मिश्रा जी को जांच परख के टिकट दिया क्या? और नामांकन से 2 घंटा पहले, नामांकन खत्म होने से पहले मिश्रा जी चले गए, तो ये मेरी बुद्धि पर भी सवाल है ना? मैंने गलत आदमी को चुना क्यों? नहीं मिश्रा जी? नहीं, बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी, रिजल्ट आ जाने के बाद जब इलेक्शन कमीशन या इन सब का मोहर लग जाएगा, तो उसके बाद तो सारे तर्क वितर्क, डिबेट वगैरह सब चीजें पटाक्षेप हो जाएंगी, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। और मैं एक चीज और बताऊं, चुनाव में अगर व्यक्ति कोई बहुत बड़ा विवादित व्यक्ति नहीं है, तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आधे घंटे पहले, 1 दिन पहले कोई आ गया, कोई चला गया, उसको टिकट क्यों दिया। आप चिल्लाते रहिए, आप लगाते रहिए अपनी संतुष्टि के लिए, हालांकि इन मुद्दों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। विशेष परिस्थिति हो तो वो अलग है। तो ये तो बातें ही चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये देखता हूँ, 10 लाइकन में एक संतोष और गधा मरलस तनिको न दोष। भारतीय जनता पार्टी अगर करे तो मिश्रा जी कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरी पार्टी करे तो सारा दोष पड़ता है, क्योंकि 10 लाइकन में एक संतोष और गधा मारा, तनिको न दोष। जब पंडित जी को पता चल गया कि जो संतोष है वो हमारा ही, कपीश जी, मैं बीजेपी को भी बोल रहा हूँ, बहुत सारे चुनाव में बीजेपी के भी कैंडिडेट आपके यहाँ चले जाते हैं दूसरों, मैं सारी पार्टियों के लिए बोल रहा हूँ, तो उसको अदरवाइज मत लीजिए। मेन होता है हर चुनाव में जो मुद्दे, मैं ये देखता हूँ कि कई पॉलिटिकल पार्टियां, उनके लीडर बड़े मायोपिक होते हैं। मायोपिक होने का मतलब वो चीजों को एक हेलुसिनोजेनिक नेचर से देखते हैं, कहीं आत्ममुग्धता के नेचर से देखते हैं कि हमने पर्चा भर दिया, कैंपेन कर दिया तो हम ही जीतेंगे। ये प्रश्न भी या ये तर्क भी उसी कैटेगरी में आता है, दीवा स्वप्न की तरह, कि भाई आपने फलाने आदमी को हटा करके या आपको नहीं मिला तो उनको दिया, तो इस कारण आप चुनाव हार जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अरे उनको कोई सुटेबल कैंडिडेट मिला, बल्कि मैं तो इस चीज को ज्यादा प्रमोट करता हूं कि अगर आपको कोई सुटेबल कैंडिडेट मिले ना, तो 7 समंदर पार से भी आप बुला के लाइए, बशर्ते वो नियम और शर्तों को पूरा करता है। कैंडिडेट सुटेबल होना चाहिए, चुनाव जिताऊ होना चाहिए, लक्ष्य आपका चुनाव जीतने वाला है। आप मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी और बसपा अतीक अहमद जैसे को कौन से गुण के कारण टिकट देती रही है? एक अच्छा गुण बताइए जो उनको टिकट देती रही है। क्या वो टिकट लेते रहे हैं? लेकिन वो तो खैर ये कोई विषय नहीं, ये विषय समाजवादी पार्टी ने उठाई, गलत दिया, और विषयों पर खेलती ज्यादा बेहतर होता, वो विषय नहीं। ठीक, अभी नहीं, कभी दोबारा में आएंगे आपके पास। गोविंदा, ठीक, अरे भाई रुकिए। अमिताभ बच्चन चुनाव लड़े, हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे बड़े नेता खिलाफ। बताइए, अमिताभ बच्चन उससे पहले क्या जानते थे राजनीति? राम नाईक के खिलाफ चुनाव लड़े गोविंदा, उतना तब राजनीति जानते थे ना, उसके बाद जाने।
क्यों लड़ाया, ये सब रहा, इस ठीक है, लेकिन जो जीता वही जीता, जनता के वोट से ही जीता, इतना मान लीजिए। कोई जबरिया नहीं जीत घुस जाएगा लोकसभा, विधानसभा या नगर निगम में, इसलिए उसका सम्मान करिए। जनता रामलाल को जिताए और श्यामलाल को जिताए, बाद में तो ये कुंठा बमन है, इसमें क्यों पड़ो। आपका कैंडिडेट जनता का भरोसा नहीं जीत पाया, स्वीकार करिए विनम्रता से, आगे बढ़िए। लड़ाया था ना बहुगुणा के खिलाफ इनको, कहां बहुगुणा और कहां बच्चन साहब, क्या स्थिति हुई, क्या कहा था बहुगुणा जी ने कि मुझे घेर के मार दिया गया, कांग्रेस ही लाई थी ना। उससे पहले वो जानते थे लोकसभा की कार्रवाई कैसे चलती है, भारत के संविधान पढ़े थे नहीं, गांधी नेहरू लोहिया के बारे में जानते थे नहीं, लिया ही कांग्रेस, जिता दिया, बाद में वो छोड़ के भी चले गए, लेकिन बहुगुणा को हरवा दिया। इसी सब चलता रहता है, इसलिए इस विषय को बहुत मैं उस विस्तार में नहीं ले जाना चाहता। सारी पार्टियां अपने लिए जिताऊ कैंडिडेट चुनती रहीं, और जिताऊ कैंडिडेट में यहां तक चली गई कि 10-20 कत्ल का भी आरोपी हो तो भी टिकट दे दो, कोई दिक्कत नहीं, अगर जीत सकता है, बंदूक में जान होनी चाहिए, बोले हम निपट सुलझ लेंगे, तुम लड़ो, हैं, दलुआ का भतीजा हो तो भी लड़ो, अतीक है तो भी लड़ो, मुख्तार है तो भी लड़ो, अफजाल है तो भी लड़ो, मुख्तार लड़का है तो भी लड़ो, और सब लड़ो, हैं। ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, जितने नाम आप बताओ सब मैं दोहरा दूं, आप वो इशू नहीं, सब यही करते हो, इसलिए इसमें कोई अलग से अपने को पार्शल न समझे। खैर प्रियंका गुप्ता जी, विधानसभा के बाद कांग्रेस ने कितना इंप्रूवमेंट किया, ये एक सिंगल इशू उत्तर प्रदेश में कितना, देश की बात नहीं कर रहा हूं, माफ करिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, यूपी की म्युनिसिपल बाउंड्री के भीतर कांग्रेस ने एज ए पॉलिटिकल पार्टी कितना ग्राउंड गेन किया, इसका एक बैरोमीटर तो ये चुनाव हो जाएगा विधानसभा के बाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी, ये पूरी तरह से जो पूरी टीम है, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उसके साथ में जो प्रांतीय अध्यक्ष है, वो पूरी तरह से अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं, और चुनाव का जो रिजल्ट आएगा वो कल बता भी दिया जाएगा। 13 तारीख को रिजल्ट भी आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहने की बात मैं फिर वही कहूंगी कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इस बार हम जो गेन करेंगे वही आधारशिला, उसी के आधार पर आपकी भी जो सोच है और जो परसेप्शन है वो भी बदलेगी, क्योंकि समय आ रहा है बदलाव का, और जनता मन बना चुकी है। क्योंकि रोजगार पे भी बात करेगी जनता, जैसे आपने कहा कि 24 के मुद्दे से सड़क, पानी और बिजली तक खत्म नहीं हो जाएंगे, रोजगार पे भी बात करेंगे, और इस देश में महिलाओं पे भी बात की जाएगी कि जंतर मंतर पे जो बच्चियां बैठी हैं उनके लिए क्या इंसाफ कर रही है, उस पर भी बात की जाएगी कि आप ब्रजभूषण के खिलाफ क्यों नहीं बोलती आपकी महिला नेत्रियां निकलकर, उस पर भी बात की जाएगी कि खुलेआम जिस तरह से एक व्यापारियों की हत्या हो रही है, जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश की हालत देखिए, चेन छिनती है, बच्चा घायल हो जाता है, महिला घायल हो जाती है, 5 दिन लिखते हैं रिपोर्ट लिखाने में। एक आज की बात बता रही हूँ, एक बाइक जिसकी चोरी हुई उस अध्यापक की 30 दिन लगे हैं उसको चक्कर लगाते हुए अपनी रिपोर्ट लिखवाने का। ये उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की हालत ठीक है प्रियंका जी, देखना पड़ेगा, इसको भी देखना पड़ेगा, बिल्कुल स्वाभाविक है, देखना पड़ेगा और देखा जाना चाहिए।